फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। और अगर कोई माहम को बादल समेत अपनाना चाहे तो? बस बादल के मामले में अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना। अब मेरी औलाद ही सिर्फ मेरा सहारा है इस घर में। रमशा के होते हुए तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं, और अब मुझे बाकी डर लगने लगा है। अगर ऐसी बात है तो मैं माहम से शादी करने के लिए तैयार हूँ। माहम की इद्दत कंप्लीट हो चुकी है, अब इसका यहाँ रहना बनता नहीं। डरने की क्या जरूरत है आपको, मैंने सब प्लान किया हुआ है। माहम पूरी तरह समझ चुकी थी कि मिस कैरेज के बाद वह अपनी इद्दत की पाबंदी से भी आज़ाद हो जाएगी और फिर आसानी से दानियाल से शादी कर सकेगी। इसी सोच के साथ वह बहुत सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। उसका प्लान यह था कि वह अपने माता पिता को इस बात पर राज़ी करे कि उसे बाजिल के साथ यहाँ से ले जाया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग कभी भी इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे। जब यह स्थिति बनेगी तो दानियाल के पास भी कोई रास्ता नहीं बचेगा और उसे मजबूरन माहम से शादी करनी पड़ेगी। हालांकि सच यह भी था कि दानियाल खुद भी दिल से यही चाहता था। धीरे धीरे यह सारी सच्चाइयाँ सबके सामने आने लगेंगी और माहम की चालें उजागर हो जाएंगी। जैसे ही माहम के वालिद उसे ले जाने की इजाज़त मांगेंगे, माहम की योजना के मुताबिक ही माहौल बन जाएगा। दानियाल बिना किसी से सलाह लिए तुरंत माहम से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा और साफ कहेगा कि माहम और बाजिल यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। यह सब सुनकर रमशा और उसकी माँ पूरी तरह हैरान रह जाएंगी। रमशा को कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि उसका शौहर इस तरह उसे धोखा दे सकता है और उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा।